पास करके ये बिल पारित करवा दिया। पूरी संसद ने सर्वसम्मति से उन गैस पीड़ितों से लेकर के सारे अधिकार भारत सरकार को दे दिया। लेकिन उपाध्यक्ष जी, उसके बाद जो घटा है उसे मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 साल के बाद 1985 में ये एक्ट आया। 1989 में उस भारत सरकार ने, जिस पर गैस पीड़ितों ने भरोसा किया था, जो दावा उन्होंने डाला था, वो दावा 1113 ऑफ 1986, उस दावे में उन्होंने $3 बिलियन यानी 3900 करोड़ रुपए का दावा किया था। मुआवजे का दावा 3900 करोड़ का जो डाला था, उपाध्यक्ष महोदय, 1989 में भारत सरकार ने एक सुलहनामा किया यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन से, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। कोर्ट के अंदर मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और आउट ऑफ द कोर्ट भारत सरकार ने और यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोगों ने बैठ करके एक सुलहनामा कर दिया और 615 करोड़ में उन्हें सारी देनदारियां खत्म कर दी, उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी। आप हैरान होंगे, मेरा खून खौलता है जिस समय इस समझौते को मैं पढ़ती हूं। 14 फरवरी को यह समझौता हुआ, 15 फरवरी को ऑर्डर हुआ और उसके बाद एक टर्म्स ऑफ सेटलमेंट बनी। वो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट क्या है? वो अंग्रेजी में है, इसलिए पहले अंग्रेजी में पढ़ के बताती हूं, बाद में उसका हिंदी शब्दार्थ बताऊंगी। दिस सेटलमेंट shall finally dispose of all past, present and future claims, causes of action, civil and criminal proceedings of any nature whatsoever, wherever pending, by all Indian citizens and all public and private entities, with respect to all past, present and future deaths, personal injuries, health effects, compensation, losses, damages and civil and criminal complaints of any nature whatsoever. 89 you were the Prime Minister. Against You were the Prime Minister in 89. कौन सा Prime Minister? VP Singh was the Prime Minister. अरे मत बोलो, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी। फरवरी 1989 को प्रधानमंत्री कौन था, मुझे बताने की जरूरत नहीं। नारायण स्वामी जी, क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसमें खुद फंस जाओगे? सुनिए सर, सुनिए। And civil and criminal complaints of any nature whatsoever against UCC, that is Union Carbide Corporation, against Union Carbide India Limited, against Union Carbide Eastern and all of their subsidiaries and affiliates, as well as each of their present and former directors, officers, employees, agents, representatives, attorneys, advocates and solicitors arising out of, relating to or connected with the claims, causes of action and proceedings against each other. All such claims and causes of action, whether within or outside India, of Indian citizens, public or private entities, are hereby extinguished, including without limitation each of the claims filed or to be filed under the Bhopal gas leak disaster registration and processing of claims scheme 1985, and all such civil proceedings in India are hereby transferred to this court and are dismissed with prejudice, and all such criminal proceedings, including contempt proceedings, stand quashed and accused deemed to be deemed to be acquitted. Upon full payment in accordance with the court's directions, the undertaking given by UCC pursuant to the order dated November 30th, 1986 in the District Court Bhopal stands discharged, and all orders passed in suit number 1113 of 1986 and or in any revision therefrom also stand discharged. उपाध्यक्ष महोदय,
ये अंग्रेजी में था समझौता। अंग्रेजी वालों को तो समझ में आ गया, लेकिन मैं हिंदी का शब्दार्थ इस सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है उपाध्यक्ष जी कि 615 करोड़ भारतीय सरकार को देकर के यूनियन कार्बाइड के लोगों ने गैस पीड़ितों से कहा, ये पकड़ो 615 करोड़ और गायब हो जाओ। खबरदार अगर कल से दिखे किसी कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस में, दिखना मत। आज से हमारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी देनदारियां खत्म। आज से हमारे खिलाफ चल रहे दीवानी और फौजदारी सारे मुकदमे खारिज। आज से हम स्वतंत्र हैं। अब हमारे किसी भी वर्तमान या भावी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ तुम कोई मुकदमा नहीं डाल सकते, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे रहनुमाओं के साथ हमारा समझौता हो गया। और उपाध्यक्ष जी, 615 करोड़ के दो ड्राफ्ट, एक 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर का और एक 68 करोड़ रुपए के भारतीय रुपए का, दो ड्राफ्ट मेज पर पटकते हुए, हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए, अपनी ताकत पर इठलाते हुए और गैस पीड़ितों को ठेंगा दिखाते हुए यूनियन कार्बाइड के लोग बाहर निकल गए। बाहर गैस पीड़ित संगठन खड़े थे। गैस पीड़ित संगठनों ने नारे लगाने शुरू किए। गैस पीड़ित के मृतकों के परिजनों ने आंसू बहाने शुरू किए। तो बाहर निकल करके भारत सरकार के कुछ लोगों ने समझाना शुरू किया, अरे अच्छा हुआ इतना मिल गया, पता नहीं आपको ये भी मिलता कि नहीं मिलता। जब वो समझा रहे थे उस समय मेरे मुंह से एक शेर निकल रहा था, याद आ रहा था एक शायर का, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हमें रहगनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हम उनसे क्या शिकायत करें? वो तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए, कमाने आए, वो क्यों देते हमें पैसा? लेकिन जिसे रहबर बनाया था, 1985 के एक्ट के तहत अपने हाथ काट करके सारे अधिकार जिसको दे दिए थे, जिसको अपना रहनुमा बनाकर बैठाया था, जिस पर विश्वास किया था, उस रहबर ने क्या किया? उस रहबर ने 615 करोड़ में 3900 करोड़ का दावा, 615 करोड़ में दीवानी और फौजदारी सारी देनदारियों से मुक्त करके उनको बरी कर दिया। और गैस पीड़ितों को कहा कि आप, शायद कुछ लोगों को यहां ये लगता हो कि 615 करोड़ रुपए उस समय बहुत रहे होंगे 1989 में, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो बड़ा अमाउंट था। ये बड़ा अमाउंट नहीं था उपाध्यक्ष जी, क्योंकि ये 615 करोड़ कितनों में बंटने थे ये आप जानते? 10 लाख लोगों का क्लेम था और 5.5 लाख लोगों में ये 615 करोड़ रुपया बचना था। 5.5 लाख लोगों में क्या आना था? 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, कितने क्लेम थे और कितनों में ये पैसा बटा। अभी इसी सत्र में एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जवाब 29 जुलाई को दिया गया। मैं उस क्वेश्चन का नंबर था 70, क्वेश्चन नंबर 70। उसमें इस सरकार ने कहा, सवाल पूछा गया था कितने दावे थे, कितने लोगों को मुआवजा बटा। ये आपकी सरकार का जवाब है। A total of 10,29,517 claim cases were filed and the Office of the Welfare Commissioner, after adjudication, awarded compensation in 5,74,376 cases. 5,74,376 लोगों के दावे वैध पाए गए। हो सकता है उसमें से कई और वैध रह गए हों, लेकिन जिनको कल्याण आयुक्त, वेलफेयर कमिश्नर भोपाल ने वैध पाया, उन दावों की संख्या है 5,74,376।